सब लोग जानते हैं कि अपने मुल्क का वकार बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए जब पाकिस्तान के उन निकम्मों ने हमला किया था तो उन आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने भारत की बेटी सूफिया कुरैशी ने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये साबित किया था कि गलत इल्जाम है, हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं, हम अदाकारी नहीं करते, और बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह वाह वाह, ताजुद्दीन फिर शेर पर आजा। बहुत माशाअल्लाह, बताइए माशाअल्लाह। उलमाए किराम कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ दीजिए। क्या दोबारा बोलेंगे? सुभान अल्लाह। जरा सा एक मर्तबा मेरे साथ सब लोग कहिए। मैं कहूंगा हिंदुस्तान, आप सब लोग कहेंगे जिंदाबाद। अपने मुल्क से हम सब लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जरा सा नारा लगाइए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। कि आज के जलसे में दो फैजी साहिबान तशरीफ लाए हैं, दो फैजी साहिबान की आमद हुई है। एक मुकर्रिरे खुसूसी की हैसियत से खतीबे हिंदुस्तान कारी जहांगीर आलम साहब किबला फैजी, और दूसरे शायर खुसूसी की हैसियत से हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी। इंशाअल्लाह ये दोनों हजरात को आप सुनेंगे, आपकी तबीयत शाद हो जाएगी। इस वक्त कारी जहांगीर आलम फैजी साहब किबला की तकरीर से पहले जिम्मेदारों ने ये फैसला किया कि बिला ताखीर जनाबे अजमत रजा इलाहाबादी साहब को भी पेश किया जाए। क्या तैयार है आप हजरात? उसके बाद इंशाअल्लाह जहांगीर फैजी साहब किबला का खिताब हम और आप समाप्त करेंगे। जरा सा मोहब्बत से नारा लगा लीजिए, हजरत अजमत रजा इलाहाबादी साहब का इस्तकबाल हो जाए। मोहब्बत से नाराए तकबीर। जिस तरह मैं नारा लगा रहा हूं उस तरह आप हजरात भी जवाब दीजिए दम और खम के साथ। शहद सुहाड़ा मिलाकर दूध पीना चाहिए, बन के ताकतवर निडर दुनिया में जीना चाहिए। नारे तकबीर बुज़दिल के लिए है ही नहीं, ये लगाने के लिए मजबूत सीना चाहिए। जरा सा देखिए, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जरा सा मोहब्बत का सबूत पेश कीजिए। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। और कितने नाजुक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि अपने मुल्क का वकार बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए जब पाकिस्तान के उन निकम्मों ने हमला किया था तो उन आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने भारत की बेटी सूफिया कुरैशी ने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये साबित किया था कि गलत इल्जाम है, हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं, हम अदाकारी नहीं करते, और बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह वाह वाह, ताजुद्दीन फिर शेर पर आजा। बहुत माशाअल्लाह, बताइए माशाअल्लाह। उलमाए किराम कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ दीजिए। क्या दोबारा बोलेंगे? सुभान अल्लाह। जरा सा एक मर्तबा मेरे साथ सब लोग कहिए। मैं कहूंगा हिंदुस्तान, आप सब लोग कहेंगे जिंदाबाद। अपने मुल्क से हम सब लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जरा सा नारा लगाइए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, वो शेर दोबारा सुन लीजिए। सूफिया कुरैशी ने पूरे मुल्क में ये ऐलान किया था, डंके की चोट पे कहा था कि गलत इल्जाम है, हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं, हम अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। माशाअल्लाह, और जोर से बोलिए या हुसैन। ना कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा।
सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। आप सबकी निगाहें देख रही हैं मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नौजवानाने अहले सुन्नत के दिलों की धड़कन, नगमगियत और क्लासिकल के बेताज बादशाह अताए हुजूर ताजुश शरिया हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला मिंबर शरीफ की जीनत बन चुके हैं। इनको सुनने वालों की तादाद मत पूछिए, सिर्फ देखने वालों की तादाद जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उससे ज्यादा लोग मीलों का सफर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल इन्होंने अपनी शायरी का झंडा द्वारिका नाथपुर में गाड़ा था। इंशाअल्लाह अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा, आप बेदार रहे, तो इंशाअल्लाह इमसाल भी वो वही तेवर पेश करके द्वारिका नाथपुर से जाएंगे। बस आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। अच्छा एक बात बताइए, जो शराब पीता है उसको हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं? जरा सा बोलिए, डरिए नहीं, क्या कहते हैं? शराबी। जो जुआ खेलता है उसको क्या कहते हैं? जुआरी। जो गांजा पीता है उसको, आप भी बोलिए ना जरा शानदार भाई, जो चरस पीता है उसको क्या कहते हैं? चरसी। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था, पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दिया। पुलिस वालों ने कहा कि इधर कब्रिस्तान में तुम लोग बैठ के क्या कर रहे हो? वो चरसी कहता है कि कुछ नहीं, अपने अब्बा की कब्र पे हम फातिहा पढ़ रहे हैं। तो पुलिस वाले दिल ही दिल में सोच रहे हैं ये जिस कब्र के सामने बैठा हुआ है ये किसी छोटे बच्चे की कब्र है, और ये कह रहा है कि अपने अब्बा की कब्र पे हम फातिहा पढ़ने आए हुए हैं। तो पुलिस वालों ने थोड़े से गुस्से का इजहार किया और फिर कहा कि इधर कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? वो चरसी ने कहा कि बोले ना अब्बा की कब्र पे हम फातिहा पढ़ने आए हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। वो चरसी कहता है जी हमारे अब्बा बचपन ही में इंतकाल कर गए। जरा सा मुस्कुराइए, आप मुस्कुराते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप बेदार हो गए तो जरा सा उसी बेदारी के साथ अपने हाथों को लहराइए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा सा हम लोग इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैनी तेवर दिखाइए। अल्लामा सलमान फरीदी कहते हैं कि ज़मीं फलक में हो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले।